अरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली घटना आपके सामने पेश हो रही है। ये घटना सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग में खौफनाक वारदात, 21 साल की युवती का अपहरण, फिर जंगल में ले जाकर चाकू से पूरे शरीर को गोद गोद के छलनी कर दिया। ये घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से हम पेश कर रहे हैं। मंदसौर जिले की शांतपुर धूल मिश्रित सड़कों पर जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को सोने की चमकदार परत पर चढ़ाती हैं और शाम की डोर में चिड़ियों की चहचहाहट एक मधुर संगीत की तरह गूंजती है, वहां एक ऐसी सनसनीखेज वारदात घटी जो न केवल एक युवती के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी, बल्कि पूरे समाज को प्रेम की उस काली सच्चाई का आईना दिखाने वाली थी। एक प्रेम प्रसंग जो मोहब्बत की मिठास खौफनाक हिंसा की करवाहट में बदल गया। कल्पना कीजिए, 21 वर्षीय रानी खानपुरा गांव की एक साधारण सी बेटी, जिसका नाम उसके जीवन की सादगी और राशि गरिमा को दर्शाता था, रोजाना की तरह अपने काम पर जा रही थी। एक छोटी सी सिलाई की दुकान पर, जहां वो सुई और धागे से सपनों को सिलती थी और कभी कभी ग्राहकों की कहानियां सुनकर मुस्कुराती थी। उसके कंधे पर लटकी हुई थी एक पुरानी फटी हुई थैली, जिसमें थोड़े से दस्तावेज, एक आधी खाली बोतल पानी की और एक छोटा सा डायरी का टुकड़ा था, जिसमें वो अपनी छोटी मोटी डायरी लिखती थी। कभी किसी गीत की पंक्ति, कभी माँ के लिए एक प्रार्थना। उसके पैरों में चप्पलें थी जो धूल से सफेद हो चुकी थी। उसके बाल खुले थे और हवा में लहराते हुए जैसे कोई स्वतंत्र पंछी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। दूर पहाड़ियां हरी भरी चादर ओढ़े खड़ी थी और सूरज अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी लाली आकाश को रंग रही थी। लेकिन इसी शांत प्रेत प्रवेश के बीच छिपी हुई थी एक काली छाया, एक ऐसा प्रेम प्रसंग जो सीमाओं को लांघ चुका था, जहां प्यार की जगह घृणा, ईर्ष्या और बदले की आग ने ले ली थी। आरोपी का नाम विजय नायक है, जो पड़ोस का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, जिसकी आंखों में कभी सपनों की चमक थी। एक छोटे से किसान परिवार का इकलौता बेटा था, जो कभी रानी के साथ बचपन की मासूमियत में खेला करता था, पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ता और नदी के किनारे पत्थरों से छलांग लगाता था। लेकिन अब उसकी आंखें सिर्फ जलन से भरी हुई थी। विजय की जिंदगी एक साधारण सी थी। सुबह खेतों में काम, दोपहर में चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ गपशप और शाम को रानी की एक झलक के इंतजार में। लेकिन जब रानी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि परिवार की परंपराएं, जात की दीवारें और उसका अपना सपना एक स्वतंत्र जीवन का, तो विजय का दिल टूट गया और टूटा दिल बदले की आग में जलने लगा। वो जानता था कि रानी का रूट, गांव की वो सकरी धूल भरी गलियां जो सुबह सुबह वीरान होती हैं, सिर्फ कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाजें और दूर कहीं एक बैलगाड़ी की खड़खड़ाहट। विजय अपनी पुरानी मारुति कार के पास खड़ा था। इंजन चुपचाप गुनगुना रहा था, जैसे कोई शिकारी अपना जाल बिछा इंतजार कर रहा हो। कार पुरानी थी, लाल रंग की, जिसके दरवाजे जंग खा चुके थे और सीटें फटी हुई। विजय के पिता की पुरानी गाड़ी, जो कभी बाजार जाने के काम आती थी। उसने रानी को आते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराया, एक मुस्कान जो बाहर से मासूम लगती थी, लेकिन अंदर से विषैली। अरे रानी दीदी, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो?
चलो जरा मैं छोड़ दूंगा काम तक, गाड़ी में बैठ जाओ ना, उसने कहा, आवाज में झूठी मिठास घोलकर आंखों में छिपा हुआ एक खतरनाक इरादा। रानी ने झिझक दिखाई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में तनाव की लहर दौड़ रही हो या कोई अदृश्य खतरे की घंटी बज रही हो। लेकिन गांव की मासूमियत, पड़ोसी होने का भरोसा और सुबह की जल्दबाजी ने उसे राजी कर लिया। ठीक है भैया, लेकिन जल्दी पहुंचा देना, उसने कहा। थैली सीट पर रखी और खिड़की से बाहर उड़ते खेतों को निहारने लगी। हरी हरी फसलें जो हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें कार ने गति पकड़ी। मंदसौर की मुख्य सड़क से गुजरते हुए, जहां दुकानें अभी सो रही थी, चाय की दुकानें, धुएं की पतली लकीरें उठ रही थी और कुछ साइकिल वाले किसान सड़क के किनारे चाय पी रहे थे। लेकिन विजय का रास्ता अलग था। वो मुड़ गया रेवास देवरा रोड की ओर, जहां सड़क पतली हो जाती है, कंकड़ पत्थरों से भरी और दोनों तरफ जंगल फैले होते हैं। घने रहस्यमयी जंगल, जहां साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियां आपस में उलझी हुई हैं, जैसे कोई पुरानी प्रेम कहानी का दर्द छिपा हो, और नीचे झाड़ियां इतनी घनी कि इंसान की परछाई भी खो जाए। हवा ठंडी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट में एक भयावह संगीत बज रहा था और सूरज की किरणों के बीच से छनकर जमीन पर धब्बे बना रही थी। रानी को शक हुआ, विजय भैया, ये रास्ता तो गलत है, काम की तरफ नहीं जा रहा है, उसने पूछा, आवाज में हल्का सा डर। लेकिन विजय ने सिर्फ हंसी उछाली, एक ऐसी हंसी जो कांप जाती, पागलपन की हंसी, उसके टूटे दिल की गूंज। कार रुकी जंगल के बीचों बीच, एक ऐसी जगह जहां कोई सड़क नहीं, सिर्फ मिट्टी का रास्ता और चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ एक कौवे की कर्कश आवाज। विजय ने कार का दरवाजा खोला, रानी को बाहर खींचा। उसकी चीखें जंगल में खो गई, जैसे कोई भूला हुआ गीत जो कोई सुन पाए। रानी ने विरोध किया, नाखून गाड़े, पैरों से लात मारी, लेकिन विजय की ताकत उसके गुस्से में बदल चुकी थी। वहां उन पेड़ों के साए में चींटियां अपनी छोटी छोटी दुनिया बुन रही थी, मकड़ियां जाला फैला रही थी और दूर कहीं एक हिरण के दौड़ने की आहट आ रही थी। विजय ने अपनी जेब से चाकू निकाला, एक पुराना जंग लगा चाकू जिसकी धार अब भी तेज थी, उसके पिता की दुकान से चुराया गया, जो कभी फलों को काटने के काम आता था। चाकू की चमक सूरज की किरण में चमकी, जैसे मौत का संकेत दे रहा हो। रानी की आंखों में डर था, लेकिन उसमें एक साहस भी झलक रही थी, वो साहस जो गांव की बेटियों को विरासत में मिलता है, जो मिट्टी से उबसता है, जो माँ की गोद से सीखा जाता है। विजय, रुक जा, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो कहा था ना, हम दोस्त ही रहे, उसने चिल्लाया, आवाज कांपते हुए, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक दृढ़ता। लेकिन विजय की आंखें लाल हो चुकी थी, प्रेम की ठुकराहट ने उसे पागल बना दिया था। उसके मन में घूम रही थी पुरानी यादें, बचपन की वो दोस्ती जब रानी ने उसके घुटने से खून साफ किया था, किशोरावस्था की वे नजरें जो चुपके से मिलती थी, और अब वो न जाने उसके सपनों को चूर कर गई। तूने मुझे ठुकराया, अब देख ले, विजय ने गरज कर कहा और चाकू से हमला किया, पहले पेट पर, जहां धार ने मांस को चीर दिया। खून की लालिमा फैल गई, जैसे कोई विषैला फूल खिल गया हो। गर्म खून रानी की साड़ी के रंग को रंग रहा था, जमीन पर टपक रहा था। रानी चीखी, दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर को हिला रही थी। पेट में जलन जैसे कोई आग लग गई हो, सांसें फूल रही थी, लेकिन वो लड़ी, हाथ बढ़ाकर विजय का हाथ पकड़ा, नाखूनों से खरोंच मारी। बचाओ, कोई है, चिल्लाई, लेकिन जंगल का सन्नाटा ही जवाब था। विजय रुका नहीं, फिर हाथों पर वार किया। गोदने की कोशिश में चाकू की धार ने हथेलियों को काट दिया, उंगलियां कटकर लटक गई।
खून की धार बह रही थी, मिट्टी गीला कर रही थी, जैसे कोई बलिदान हो रहा हो प्रेम के नाम पर। लेकिन ये बलिदान क्रूरता का था। रानी का शरीर कांप रहा था। दर्द इतना तीव्र कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसके मन में माँ का चेहरा घूम रहा था। गांव की वो छोटी बहन जो उसका इंतजार कर रही होगी, और वो सपना जो अभी पूरा नहीं हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी, सांसें भारी, लेकिन आंखें बंद नहीं थी। वो सब कुछ देख रही थी। विजय जो अब हाँफ रहा था, चाकू हाथ में थरथरा रहा था। अचानक विजय को होश आ गया। शायद रानी की कमजोर नजरों ने, या अपने अपराध की कल्पना ने, या जंगल की उस चुप्पी ने जो उसे घेर रही थी। पछतावा उसके चेहरे पर उतर आया, आंखों में आंसू थे। रानी, मैंने क्या कर दिया? बुदबुदाया और घायल रानी को गोद में उठाया। उसका शरीर अब ठंड पड़ रहा था, खून से सना, वजन हल्का लग रहा था। कार की ओर भागा, रास्ते में पैर फिसले, लेकिन रुका नहीं। कार का इंजन चालू किया, स्पीड पकड़ी। जंगल से बाहर मंदसौर की सड़कों पर, जहां अब लोग जाग चुके थे, दुकानें खुल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। कार में खून की बूंदें टपक रही थी। सीट लाल हो गई। विजय का चेहरा पीला पड़ गया था। अस्पताल पहुंचा, जिला अस्पताल का गेट, जहां डॉक्टरों की टीमें इमरजेंसी में व्यस्त थी। डॉक्टर साहब, बचाओ इसे, एक्सीडेंट हो गया। विजय ने झूठ बोला, लेकिन उसकी कांपती आवाज सब कुछ बता रही थी। रानी को स्ट्रेचर पर डाला गया। डॉक्टरों ने घाव देखे, पेट की चोट गहरी, आंतें कट चुकी, रक्तस्राव भयानक, हाथों के घाव इतने की सर्जरी की जरूरत पड़ी। वो बेदम थी, ब्लड प्रेशर गिर रहा था, लेकिन जीवन ने उसे बचा लिया। नर्सों ने ट्रांसफ्यूजन किया, सर्जन ने घाव सिले और ऑक्सीजन मास्क से सांसें लौटाई। इधर अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्टाफ ने पुलिस को फोन किया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया। विजय को बाहर पकड़ लिया। उसके हाथों पर अभी भी खून के धब्बे थे, कपड़े सने हुए, आंखों में पछतावा, मिश्रित भय। क्या सच बोला? इंस्पेक्टर ने गरज कर पूछा, और विजय टूट गया। उस सब कुछ कबूल कर लिया। प्रेम प्रसंग की वो पुरानी कहानी, ठुकराहट का दर्द, बदले का ख्याल। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी विजय को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार की अगर खबरें आपको पसंद है तो मेरे एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।